सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज हो गया है जो आइंदा पीर को सुनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले इमरान खान ने दो मुतालबात मानने के लिए हुकूमत को इतवार तक की डेडलाइन दे दी है, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमती हलकों ने इतवार तक मुतालबात मानने के इम्कान को रद्द कर दिया है। क्या तहरीक इंसाफ की एक और ब्लफ कॉल होने, इस नई पेशरफ्त के मुल्क की सियासत पर क्या असरात होंगे? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, इसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी ना करें। अब उन्होंने कहा है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को इतवार से अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं उनको कॉल दे रहा हूँ कि अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना। मुज़ाकरात का या मीटिंग्स का आगाज तो अतवार तक मुमकिन हो सकता है, लेकिन मुतालबात का तस्लीम किया जाना जो है वो तो 2-3 दिनों में मुमकिन नहीं है। अगर वो जल्दी में है सिविल नाफरमानी की तहरीक को चलाने में, तो चले वो ये शौक भी पूरा कर लें। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई, मगर इस हवाले से पार्टी लीडरशिप तजादात का शिकार है। जेल से बाहर लीडरशिप का हुकूमत को एंगेज करने की सरतोड़ कोशिश जारी है, लेकिन जब भी बात आगे बढ़ती है तो अडियाला जेल से नया बयान जारी हो जाता है, जिसके बाद हुकूमत कुछ पीछे हटती दिखाई देती है। सबसे पहले बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी कायम की और 4 मुतालबात पेश किए जिनको ना मानने की सूरत में सिविल नाफरमानी की धमकी दी। फिर मुतालबात 4 से 2 हो गए और सिविल नाफरमानी की तहरीक भी मौखर कर दी। मगर गुज़िश्ता रोज 190 मिलियन पाउंड केस की आखिरी समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने 2 मुतालबात मानने के लिए इतवार की डेडलाइन रख दी। क्या ये 190 मिलियन पाउंड केस के महफूज फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है? दूसरी तरफ पीटीआई और रियासत के दरमियान मुफाहमत की कोशिशें भी जारी हैं। जंग में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पीटीआई और हुकूमत के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी को एक बार फिर स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये बैक चैनल राब्ते वही हैं जो गुज़िश्ता माह होने वाली पसे पर्दा गैर रस्मी बातचीत में शामिल थे, जब तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मार्च को बीचौ तक पहुंचने में रोकने के लिए बातचीत हो रही थी। याद रहे, इन्हीं पसे पर्दा राब्तों के नतीजे में तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान संगजानी में धरना देने के हवाले से तकरीबन मुफाहमत हो गई थी। अब एक तरफ पसे पर्दा राब्ते हैं तो दूसरी जानिब मुज़ाकराती कमेटी। क्या बाकायदा मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए इन पसे पर्दा राब्तों की कामयाबी का इंतज़ार है? देखना यह भी है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए बानी पीटीआई से क्या जमानत दरकार होगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, फॉर्मर फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। आज मुलाकात भी हुई है उनकी बानी चेयरमैन से। इमरान खान साहब से क्या बात हुई है, उनसे इस पर बात करेंगे और कुछ अहम इशूज़ पे कि पीटीआई के ये मुज़ाकरात का मामला किधर जाकर रुकेगा, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन भी है, बैकडोर चैनल्स भी चल रहे हैं, रियलिटी क्या है, इस पर ज़रा बात करेंगे। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि आज आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है तो क्या बातचीत हुई है आज आपकी उनसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब थे, शिबली फराज साहब थे, सलमान राजा थे और अपना ये अली अमीन गंडापुर थे। और अली अमीन गंडापुर की अभी उनसे मुलाकात जारी है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो जो गुफ्तगू हुई है वो यही हुई है कि जो मुज़ाकरात है, अब हमने ये एक कमेटी भी बना दी, हमने अपने TORs भी दे दिए और हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो आगे बढ़े। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं आता और हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाती तो फिर जाहिर है कि सिविल डिसओबीडियंस के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं रहेगा। और आज इमरान खान ने यही बात जो है वो अली अमीन कही है
कि आप बातचीत आपकी जो हुई है क्वार्टर्स में या जहाँ पे वो कर रहे हैं, आप इसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली बनाएं। तो अब हफ्ते तक इंतज़ार उन्होंने दिया हुआ है। हफ्ते को अगर हुकूमत अपनी कमेटी बनाती है और मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो फिर सिविल डिसोबीडियंस आगे चली जाएगी, और अगर हुकूमत की तरफ से जवाब ना आया तो इतवार से जो है वो सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो जाएगी। चौधरी साहब, मुझे अच्छा लगा आपने आज शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम लिया। हम तो सिर्फ देखते थे कि जितने भी लोग हैं आपकी पार्टी में, जो नए लोग थे या जो भी लोग अभी आए हैं, वो ज़्यादातर बस बानी चेयरमैन की बात करते हैं। ठीक है, इट मेक सेंस, लेकिन जो बाकी पार्टी लीडरशिप है उनकी कोई बात नहीं करता था। आज आपने शाह साहब की बात की है और मैं खुद भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वो भी जेल में है। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी भी ज़रा कुछ खैर खबर लिया करे या बात किया करे जो आपकी दूसरी लीडरशिप है। लेकिन अब मुझे ये बताएं, अगर आप ये कहते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस जो है वो शुरू हो जाएगी अगर हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में, तो जो डेडलाइन आप लोग दे रहे हैं संडे तक की, वो डेडलाइन तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं वो संडे तक तो नहीं हो सकता, मंडे को करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह आप करें। नहीं, ये नहीं है कि कोई मुज़ाकरात शुरू कर देने हैं आपने संडे सैटरडे तक। वो सिर्फ ये बात है कि सीरियसनेस है गवर्नमेंट की और नजर आती है मुज़ाकरात की, तो फिर सही है, उसको आगे कर देंगे। और अगर हुकूमत की सीरियसनेस ना हुई, और ये अली अमीन गंडापुर साहब ने बताना है कि अगर उनका कोई इंटरेस्ट ना हुआ तो फिर जाहिर है कि हमें वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, फिर संडे ऑनवर्ड सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो जाएगी। बट पीएम इज इन इजिप्ट फॉर कॉन्फ्रेंस, वो नहीं है तो अभी तो वो मतलब कैसे ये बातचीत और ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा? संडे तक तो जरा मुश्किल ही होगा। और ये क्या जो डेडलाइन है आप लोगों की, उसकी मेन रीजन ये है कि फैसला आने वाला है। नहीं, फैसले में क्या है, फैसले में तो पता ही है सजा देनी है। पाकिस्तान के अंदर अदालतों का आपको ख्याल है कि पाकिस्तान में अदालतों से कुछ जो है वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इंसाफ पे मबनी फैसले आएंगे। जाहिर है कि पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है उसको तहबाला कर दिया गया है, और यही तो वजह है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची कि आप सिविल डिसोबीडियंस और प्रोटेस्ट के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सारे मैकेनिज्म्स दुनिया में 800-900 साल लगा के बने हैं वो सारी खत्म कर दिए गए। आप देखें ना, इलेक्शन का प्रोसेस था वो खत्म कर दिया, ECP आपने खत्म कर दिया, एंटी टेररिज्म के जिन जजेस ने कुछ इंसाफ करने की कोशिश की उनके साथ जो हुआ, हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो कुछ हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आनी तरमीम देखें, इस केस में तो आप नहीं कह सकते ना, ये 1 साल चला है, ये ट्रायल ने तो बड़ा टाइम लिया है, 1 साल चला है और 1 साल के बाद अब ये कंक्लूड होने जा रहा है। इस पर्टिकुलर केस में तो कहना जरा मुश्किल होगा कि ये कोई बहुत जल्दबाजी में फैसला हो रहा है। और क्या बानी का माइंड मेकअप है कि उनके खिलाफ फैसला आएगा? पहली बात तो ये है कि 1 साल इसलिए लगा है कि इस दौरान और वाहियात केसेस जो थे वो चल रहे थे, तो ये केस जो है उसको कोई ज़रूरत नहीं थी फौरी तौर के ऊपर को चलाने की। और दूसरी बात ये है कि ये जो मुकदमा है ये तो सिरे से है ही ऐसा मुकदमा जो चलना ही नहीं चाहिए था, जिसका ना सर है ना पैर है। कि आपने मलक रियाज साहब को 100 चूज है और इसका ना सर है, और जाहिर है कि ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के उसमें इंटरवेंशन में चल रहा है। जो ही कोई इंसाफ की बात आएगी हाई कोर्ट इस केस को क्वैश कर देगी या सुप्रीम कोर्ट कर देगी। तो खान साहब को तो ज़हनी तौर पे यकीन है कि जाहिर है कि एक जज जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया गया जिसका मकसद ही सिर्फ इमरान खान को सजा देना है, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? सो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अभी भी उम्मीदें हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद जो है वो है, क्योंकि आगे देखते हैं ना कि कैसे ये केस आगे चलता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कैसे करती है और चीजें कैसे आगे निकलती हैं। चौधरी साहब देखें, आप सियासी लोग हैं, आपको पता है कि सियासत में डायलॉग, बातचीत, ये रास्ते निकालने पड़ते हैं। फाइनल कॉल के टाइम पे भी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ले ली थी पीटीआई ने। फाइनल कॉल जो है वो मिस्ड कॉल साबित हुई और उस वक्त भी यही बात की जा रही थी, एनालिसिस किए जा रहे थे कि जी अगर ये फाइनल कॉल जो है वो ठीक नहीं जाती या वो मकसद हासिल नहीं कर पाती तो फिर आप लोगों की क्या स्टैंडिंग होगी। और हम देख रहे हैं कि फाइनल कॉल के बाद अब पीटीआई की पोजीशन डिफरेंट है। वो पोजीशन नहीं है जो उससे पहले थी, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जिस तरह पीटीआई बात कर रही थी। अब सवाल यह है कि अगर ये जो आप ब्लफ करने जा रहे हैं, अगर इस ब्लफ को भी कॉल कर दिया गया तो फिर पीटीआई की स्टैंडिंग कहां है? देखिए, ये जो सियासत है ये तो एक बहते दरिया की तरह है, इसमें रोज नए इवेंट्स होते हैं। और अगर आप ये समझें कि कोई एक इवेंट जो है वो फ्यूचर को बांध देगा या
आ जाएंगी वो मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तो रोजाना नए वाकयात होंगे, नई चीजें आएंगी, और जब तक सियासत स्टेबल नहीं होती पाकिस्तान की, ये कि ये इवेंट कामयाब हो गया या ये नाकाम हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इमरान खान रिमेन्स आई वुड से द टॉलेस्ट रियलिटी ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। अच्छा, जो इमरान खान की जो सियासी हैसियत है ना, उसको तस्लीम किए बगैर और उसको माने बगैर ये कहना कि पाकिस्तान की सियासत में कोई ठहराव आ जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में जब तक इमरान खान को इंक्लूजन नहीं दी जाती, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहेगी। पाकिस्तान में ये जो एक समझिए कि एक सर्द जंग तो नहीं, अब तो गर्म जंग ही जारी है, जो इमरान खान में और एस्टैब्लिशमेंट में जो जाए, उसके नतीजे में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को उसके नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, उसके नतीजे में फौज को नुकसान हो रहा है और इमरान खान को नुकसान हो रहा है। और फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है शहबाज शरीफ को, फायदा हो रहा है सेपरेटिस्ट जो अलहदगी पसंद है उनको, और फायदा हो रहा है यूट्यूबर्स को। बस ये तीन तबके फायदा ले रहे हैं इन तीन तबकों की कॉस्ट के ऊपर। अच्छा, ये जो अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक कि बैक चैनल राब्तों को दोबारा फाल किया, तो इसका मतलब अपेरेंटली ये रख रहा है, ये जो मुज़ाकराती कमेटी है ये एक तरह का आई वॉश है, बिहाइंड द स्क्रीन चीज़ें चल रही हैं, और बैक चैनल के जो राब्ते हैं वो कुछ किसी हद तक आगे बढ़े हैं, जिसकी वजह से ये कमेटी बनी है। आप इसे एंडोर्स करें? मेरा ख्याल है कि अभी तक जो है कोई, अभी अगर आप मुझे ये कहें कि कोई अब सीरियस मुज़ाकरात की तरफ बात बढ़ी है, ये तो शायद मुझे लग रहा है कि चौधरी साहब, क्या जुम्मे की डेडलाइन आगे, जो डेडलाइन है चौधरी साहब, वो आगे जा सकती है? इतवार की डेडलाइन है, आगे जा सकती है अगर हफ्ते तक अली अमीन गंडापुर जो है वो पार्टी को ये रिपोर्ट करते हैं कि जो सिचुएशन है वो बेहतर हुई है और मुज़ाकरात की तरफ बढ़े हैं, तो फिर ये आगे जा सकती है। उस दिन अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों नहीं मिले खान साहब, क्या वजह थी? नहीं, वो तो मिलने नहीं दिया गया, अथॉरिटीज ने नहीं मिलने दिया, खान साहब ने क्या करना। तो जेल में यही तो प्रॉब्लम है कि तलखियां इतनी बढ़ा दी गई हैं, जिसका दिल आता है वो का प्रिजनर है, उसके पास, हर प्रिजनर के पास टेलीविजन है सिवाय इमरान खान के, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। तो यही तो प्रॉब्लम है जिनकी वजह से तलखियां बढ़ रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी जो मुलाकात हुई, आपकी जो बात हुई, आप तो ज़ाहिर है कर सकते हैं मामलात, सियासत के मामलात को समझते हैं, सो आपने अपनी कुछ सर्विसेज की रिक्वेस्ट की उन्हें, या उन्होंने कहा कि आप कोई रोल प्ले करें, और आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के हामी हैं, आप डिजिटल मीडिया से बाहर से बैठ के जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है आप उसकी भी मुखालफत कर रहे होते, तो क्या आपको उन्होंने कुछ कहा है या आपने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप कोई रोल प्ले करना चाहते हैं? नहीं, मैं अभी जो रोल है वो पर कुछ ना कुछ है वो तो कर ही रहे हैं, और शायद मेरे ख्याल में अभी ओपन रोल अदा करने से ज़्यादा बैकडोर का रोल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओपन अभी जो है वो सिचुएशंस को इतनी जल्दी जो है वो नहीं होंगी, और बैकडोर में यकीनन जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। सो खान साहब को कोई रियलाइजेशन है इस मामले में कि मुझसे गलतियां हो गई हैं? गलतियां खान साहब से एक्चुअली क्या हुई है? असल में तो इशू ये कि ये कहना भी बढ़ाई है, कन्फ्रंटेशन बढ़ाई है, पॉलिटिकल मामले को उन्होंने जो है वो टू मच पर्सनलाइज कर दिया। साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, ताकतवर ज्यादती करता है ना, कमजोर ने क्या ज्यादती करनी। तो इस वक्त तो आपकी पार्टी और खान साहब खुद को ताकतवर समझते हैं ना, उन्होंने भी तजावुज किया बहुत सारी चीजों के अंदर, पॉलिटिकल बैटल को जो है वो पर्सनल में कन्वर्ट किया। हो जाती है ना, हो गई है कन्वर्ट, लेकिन कोई ऐसा कोई इतनी पर्सनल क्या लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है, और ये चीजें जो है ये ठीक होते हुए टाइम जो इतना नहीं लगता, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन नहीं है ना, और कौन सी कोई लड़ाई है, क्या कुछ लड़ा है। अच्छा चौधरी साहब, आपने क्या इस बारे में कोई बात की है? ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स का कंट्रोल है वो पाकिस्तान शिफ्ट करने की बात की है, कि जो बाहर से बैठ के अकाउंट्स ऑपरेट होते हैं
और सारी पार्टी उसको डिसओन कर रही होती है, डिनाई कर रही होती है। मुझे तो कभी कभी वो एमक्यूएम वाले हालात लगने लगते हैं और मैं बार बार कई सालों से कह रहा हूँ कि वही एमक्यूएम वाला माहौल बन जाता है कि जी वो लंदन से एक स्टेटमेंट आती थी, अब आपकी लंदन से अमेरिका से ट्वीट आती है जिसके बाद सारी पार्टी जो है वो डिफेंसिव हो जाती। तो इस पे कोई बात हुई है कि इसको कंट्रोल करें, ये ना हो? नहीं, बिल्कुल हुई है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट आई। अच्छा, तो इसको मतलब एक्सेप्ट किया है खान साहब ने, एड्रेस किया है इस मसले को कि ये नहीं होना चाहिए? मतलब देखिए ना, एक्चुअली इशू ये नहीं है कि वो इशू लैंग्वेज की सिलेक्शन का है। लैंग्वेज जब बाहर से लोग करेंगे तो वो प्रॉब्लम जो है वो और होता है, और ये जो प्रॉब्लम है ये इसको जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह, अब आपने कल की भी ट्वीट देखी है, वो भी बिल्कुल और तरह थी। आज भी आप देखेंगे कि वो ट्वीट जो है वो बेहतर होगी और बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और अच्छा, ये जो सलमान अहमद की जो जी चौधरी साहब, यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट। अब दूसरी साइड से भी मेरी उम्मीद यही है और रिक्वेस्ट यही है कि मेहरबानी करें और पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे लाने दें पॉलिटिक्स का। इतना हैवी टेम्परेचर जो है, इतना हाई टेम्परेचर जो है वो मुल्क के लिए सही नहीं है। मुझे ये बताइएगा फवाद साहब कि ये जो सलमान अहमद की रुकनियत ख़त्म की है पार्टी ने, हालांकि वो बड़े स्टॉन्च सपोर्टर थे, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी या जिस तरह का वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, आज उनकी रुकनियत ख़त्म करना ज़ाहिर एक सिग्नल तो है। लेकिन क्या बैरून मुल्क जो और दूसरे भगोड़े हैं जो पीटीआई को यूज़ करके अपनी यूट्यूब और डिजिटल मीडिया चलाते हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन करेंगे, उन्हें भी डिसओन करेगी पार्टी? देखिए आदिल, ये जो अकाउंट्स हैं ज़्यादातर जो फौज के खिलाफ और शोहदा के खिलाफ जो कैंपेन्स बना रहे हैं, इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ज़्यादातर सेपरेटिस्ट के अकाउंट्स हैं, लेकिन उन्होंने पीटीआई के जो इस वक्त जो चूंकि ज्यादतियां हुई उसको उन्होंने यूज किया है फैलाने के लिए, वरना ये पाकिस्तान को भी बड़ा शदीद नुकसान पहुंच रहा है और पीटीआई को भी बड़ा शदीद नुकसान पहुंच रहा है और फौज को भी बड़ा शदीद नुकसान पहुंच रहा है, और इस पे तो हमने बड़ा वोकल स्टांस लेना है, उसके बगैर कोई हल नहीं। सो आपके ख्याल में टुवर्ड्स द वेरी एंड ये लास्ट चांस है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामलात को सियासी तरीके से हल करने का? सियासत में लास्ट तो कभी होते ही नहीं है, ये चांस जो है वो अच्छा चांस है। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे कि पीटीआई का स्टांस अब क्या होगा। बानी चेयरमैन से मुलाकात हुई, बता रहे थे कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो सोशल मीडिया से आउट ऑफ कंट्री बैठ कर ट्रोल्स ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि जो पाकिस्तान और रियासत के ख़िलाफ़ जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं उन्हें डिसओन किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा, और वो लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्शनेबल है। और पॉलिटिकल डायलॉग किस तरीके से वो इस पर बात कर रहे थे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में डिजिट्स अच्छे हुए हैं, इकनॉमिक जो कंडीशन है पाकिस्तान की बेटर हुई है, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो आपका, चाहे फॉरेन रिजर्व्स हो आपके, चाहे आपकी स्टॉक्स से आने वाली अच्छी खबरें हो। कल गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर एक वाई उस पर यह कहा जा रहा है कि बहुत फास्ट आगे बढ़ी थी स्टॉक, उसके फिगर्स बहुत तेज़ी से आगे गए थे, तो अब एक तरह का करेक्शन आई है, उस पर एक चेक जो है वो रखा जा रहा है। वो करेक्शन आती है मार्केट में थोड़े अरसे के बाद, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें कोई इवेंट की वजह से ऐसा हुआ है, वो करेक्शन आती है ऑन एंड ऑफ। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बेटर हुए हैं, ग्रोथ बेटर हो रही है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। सो लेकिन इन तमाम चीज़ों की कंटिन्यूटी सिर्फ उसी सूरत हो सकती है अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और ये फैसला सियासतदानों ने करना है कि उन्हें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरीके से लेके आनी है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, ये बहुत चलता रहा है। अगर ये चलता रहा तो आगे जाहिर है ये विशेष साइकिल कंटिन्यू रहेगी। लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट इशू है, उसको डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। इस ज़िम्न में एक पाकिस्तानी इदारे और 3 तजारती कंपनियों को नामजद किया गया है। इनमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का जिम्मेदार इदारा है, जबकि 3 तजारती कंपनियों में जो इंटरनेशनल एक एफिलिएट्स अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड इंटरप्राइजेस शामिल की गई हैं। ये कंपनियां मिसाइल प्रोग्राम के लिए साजो सामान की फराहमी की जिम्मेदार हैं।
गुज़िश्ता 14 माह में ये तीसरी बार अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाया है। इससे पहले रवा साल सितंबर में भी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और मुतादिद कंपनियों पर पाबंदियां आयद की थी, जिनके बारे में दावा किया गया था कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की फरहमी में मुलव्वस हैं। उस वक्त अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन कंपनियों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर शाहीन 3 और अबाबील सिस्टम के लिए टेक्निकल सपोर्ट और दीगर आलात की खरीदारी के लिए काम किया है। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में जब चीन की 3 कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई थी, जिन पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए पार्ट्स फराहम करने का इल्ज़ाम था, पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इस अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दिया है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ है। पाबंदियों की ताज़ा तरीन किस्त अमन व सलामती के उसूल से इनहराफ करती है, जिसका मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। दफ्तर खारजा ने जोर देते हुए कहा कि इस तरह की पॉलिसीज़ हमारे खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक असरात रखती हैं। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुकद्दस अमानत है, जिसे 24 करोड़ लोगों ने मुल्की लीडरशिप के हवाले किया है। इस मुकद्दस अमानत पर किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने हथियारों के अदम फैलाव पर अमेरिका के दोहरे मयार को भी नुमाया किया है। माजी में अमेरिका ने कई दूसरे ममालिक के लिए जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को ख़त्म किया है। इस हवाले से दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है, इस तरह के दोहरे मयारात इम्तियाजी तर्ज अमल न सिर्फ अदम फैलाव वाली हुकूमतों की साख को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को भी ख़तरे में डालते हैं। इसी अहम इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट। जाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि यह अक्टूबर 2023 के बाद तीसरा मौका है, हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है इसको टारगेट किया है। ये जो इनिशिएटिव कह लें, इसको जो स्टांस कह लें अमेरिका का, या जो डिसीजंस अमेरिका कर रहा है, इसे किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? आपके ख्याल में ये क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा है? जी आदिल, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। आई हैव नो डाउट कि अमेरिका का ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है, ये मेरी नज़र में जो हमारा पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है, उनको भी बड़ा क्लियरली पता है कि पाकिस्तान हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के साथ जो भी उनके ताल्लुकात है या इंडिया का जो प्रोग्राम है उसके साथ पाकिस्तान हमेशा उसको कंपेयर करवाना चाहता है। लेकिन इस वक्त इंडिया का एक रोल है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट ने देखा हुआ है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। इंडिया ने अपने आप को एक कहता तो वो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, बट प्राइमरीली वो एक वॉच डॉग का रोल उसको दिया है इस रीजन के बीच में, और उसको खुश करने के लिए ये डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट किया गया है। और ये जो आपने सही इंट्रो में भी बताया, जो फॉरेन ऑफिस से भी स्टेट है कि ये यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। तो मेरी नज़र में ये इंडिया को खुश करने के लिए इक़दाम किया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा जो इलाकाई अमन है उसको अब खतरात लाहक हो गए हैं, और अल्टीमेटली इट विल इफेक्ट द इंटरनेशनल पीस ऑल्सो। देखिए, इस रीजन में रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, तो ये सारे न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, ये मिसाइल्स प्रोग्राम्स हैं इन कंट्रीज के। तो यहाँ पर अब जो एनवायरनमेंट आप देख लें, यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है, चाइना कंटेस्टेशन मोड में है, और पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर के होते हुए इतने सीरियस किस्म के हमारे इश्यूज हैं इनके साथ, और हिंदुत्व माइंडसेट वाली एक लीडरशिप है इंडिया के अंदर, जो एक अखंड भारत को या एक बढ़ते हुए भारत को फैलाव के मूड में है, वो एक हिंदुत्व की सोच रखती है। उनके होते हुए अगर जंग को किसी ने रोका हुआ है, तो वो जो बैलेंस है, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का जो बैलेंस है इस रीजन में, ये एक उसकी प्राइम पर्पस है, प्राइम एक रीजन है उसका, इसी वजह से हुआ। तो मेरे ख्याल में इंडिया को खुश करने के लिए अमेरिका ये पाबंदी लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और ये माजी में पहले भी लगती आई है, लगती आई 1985 से प्रेस्टलर ऑनवर्ड। तो आप खुद देख रहे हैं कि कुछ अरसे के बाद वो पाकिस्तान पे पाबंदी लगाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज कंटिन्यूइंग विद व्हाट दे वांट फॉर देमसेल्फ। सो इन योर ओपिनियन, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर पीसफुल मिसाइल प्रोग्राम? आप
मतलब इसमें क्या देखिए ये वेस्ट को और अमेरिका को थोड़ा सा ये परेशानी रहती है, या वो इनकी सोच ये रहती है कि शायद पाकिस्तान हर चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, किसी और मुल्क से ला रहा है, इनके पुर्जे, इनकी सारी चीजें जो इनको मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं ये बाहर से चाहिए। इतना लंबा प्रोग्राम, इतना इफेक्टिव प्रोग्राम, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भारत से बहुत सुपीरियर है, भारतीय प्रोग्राम से, और ये होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज हैं, होम ग्रोन सॉल्यूशंस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री। पाकिस्तान में अक्लमंद लीडरशिप है, पाकिस्तान में अक्लमंद अफवाज है, पाकिस्तान के अंदर रिजिलियंट कौम है। तो ये कॉम्बिनेशन है, जब कौमें किसी चीज का आदिल फैसला कर लेती है तो उनको रोकना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी टेक्नोलॉजी उससे सुपीरियर है। एक ये मकसद भी हो सकता है, दूसरे मकसद जो पहले मैंने बयान किया उसके अलावा भी, कि अप्रोच इसको रुकवा के, इसको थोड़ा अरसे के लिए इसमें ठहराव लाकर शायद वो जो इंडिया की जो कमी है प्रोग्राम्स के बीच में उसको शायद कोई इंप्रूव करवाना चाहता है, क्योंकि उसने इंडिया से काम लेना है अगेंस्ट चाइना, उसने पाकिस्तान को सबसर्विएंट रखना है, उसको खुश रखना है। लेकिन तो मेरे ख्याल में हमारा वेसल प्रोग्राम इफेक्ट नहीं होगा डिस्पाइट ऑल दीज सैंक्शंस। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए थोड़ी सी हर्डल्स तो आती है हमें। जो अफसोस जिस चीज का हो रहा है आदिल, मैं बहसीयत पाकिस्तानी मुझे अफसोस इस चीज का हो रहा है और तमाम पाकिस्तानियों को, कि जो अमन की ख्वाहिश हम अमेरिका से चाहते हैं, या जो अमेरिका कभी कभी, जैसे भी ट्रंप भी कह रहे हैं कि जी वो अमन की ख्वाहिश रखते हैं, एंटी वॉर हैं, उनकी अमन की ख्वाहिश और उनके एक्शंस मैच नहीं कर रहे। देखिए ना, डिस्क्रिमिनेशन यही है कि वो इतना इम्बैलेंस, एसिमेट्रिक इम्बैलेंस करना चाह रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इन ऑल डोमेन्स ऑफ द सिक्योरिटी। अब ये जो बाइसनेस है टुवर्ड्स पाकिस्तान, जनरल साहब इसको जरा इलैबोरेट करें ना, कि इसको पाकिस्तान काउंटर कैसे कर सकता है। अब हमारी देखें, ये तो एक फॉरेन पॉलिसी होती है, आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बहुत सारी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं, लेकिन चूंकि ये स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिलेटेड मैटर है, सो इसको हम काउंटर कैसे करेंगे जो उनका मुतासिबाना रवैया है टुवर्ड्स पाकिस्तान। जी देखिए, मैंने आदिल अभी पहले अपने जब मैं बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह होम ग्रोन सॉल्यूशंस है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ही बहुत हम अपना ये प्रोग्राम हमारा डेवलप होकर अगर आज यहाँ तक पहुंचा है तो ये इट इज मोर ऑफ ए पाकिस्तानी एफर्ट। अब अमेरिका जो है वो पुश करता है पाकिस्तान को, वो मजबूर करता है। ऑफ कोर्स चाइना इज आवर टाइम टेस्टेड फ्रेंड, हमारा नेबर है, हमारा दोस्त है। ऑफ कोर्स वो मजीद पुश भी हमें कर रहा है कि हम चाइना की उस तरफ भी रहें, चाइना की सपोर्ट हासिल करें, और चाइना ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की बहुत मदद भी की है। और हमारे तो देखिए, पाकिस्तान की ख्वाहिश तो ये है कि हमने अमेरिका के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है इन द पास्ट। वी हैव सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट। अफगान वार की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान इकोनॉमिकली $150 बिलियन प्लस 80,000 लाइव्स, we are still paying a price of it. 10,000 soldiers. जी, we are still paying a price of it. जी, we are still paying a price। हमारा सोशल साइको, हमने सब कुछ तबाह कर लिया अपनी इस दोस्ती में, और ये रिवार्ड मिल रहा है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के जो अभी ना, पहले तो चले अवाम में तो इंडिया अमेरिका के खिलाफ नफरत अतम दर्जा मौजूद थी, बहुत नफरत है वो लोग उसको, लेकिन हमारे जो थिंक टैंक्स है, जो स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, अब ये लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस इम्बैलेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और कैटलिस्ट है। तो वो दिस इज वेरी डेंजरस ट्रेंड। पाकिस्तान में अगर कोई अमेरिका के साथ टुवर्ड्स द वेरी एंड, बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे जरा ये बताइएगा कि मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि एक तो होम ग्रोन सॉल्यूशंस की आपने बात कर दी, दैट इज फाइन, वो तो हमने अपने तौर पे एक चीज़ करनी है, बट ये जिस तरफ हम जा रहे हैं रिलेशनशिप में अमेरिका से, पहले हम क्योंकि हमारा जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप था वो एक तरफ ट्रांजैक्शनल तो था ही था अमेरिका की तरफ से, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा डिफेंस स्ट्रेटेजिक ताल्लुक बेहतर होता था। तो अगर पॉलिटिकली हम अलाइन नहीं भी हो रहे थे तो कोई डिफेंस या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई वो होती थी। तो क्या हम भी खुद से कोई एफर्ट्स कर रहे हैं कि ये मामला थोड़े से बेटर हो, या क्या करना चाहिए? करने तो चाहिए। मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप हमारी अमेरिका के साथ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका का अब ये एक वतीरा बन चुका है कि वो जब तक आप उसके इंटरेस्ट को गार्ड कर रहे थे या इसके इंटरेस्ट के साथ खड़े होते हैं तो वो आपको सर आंखों पर बैठाता है, लेकिन जो ये इंटरेस्ट खत्म होता है तो उसके बाद वो आपको हमारी इनके साथ रिलेशनशिप जो है ना, इट इज अ स्टोरी ऑफ अबंडनमेंट। अनफॉर्चुनेटली वो आपको अबंडन कर देते हैं। जब इनका इंडिया के साथ ये वार्म अप हो रहा था तो मैं किसी अमेरिका के एक बड़े जिम्मेदार आदमी से मिला, तो मैं उसके साथ आई वाज जस्ट जोकिंग विद हिम, मैं हंस रहा था कि जी अब इंडिया का काम हो जाएगा। तो अमेरिकन ने मुझसे पूछा, एक सीनियर ऑफिसर ने,
कि जी उनका कैसे इंडिया को कैसे नुकसान होगा इसका। तो मैंने फिर उसको हेनरी किसिंजर वाला बताया। मैंने कहा अमेरिका जिसके साथ दोस्ती करता है तो वो उसकी तबाही भी खुद ही उसके बंदोबस्त भी कर देता है। लेकिन इंडिया अमेरिकन गेम खेलेगा इस रीजन में चाइना के खिलाफ, आई एम नॉट सीइंग इट। अमेरिकन को भी पता है और पता होना चाहिए कि इंडिया एक हद तक तो उसको पूरा उससे फायदा उठाएगा और उसके बाद उसको वो भी अबंडन करेगा। ये दो पावर्स का हो रहा है। और देखिए वो क्योंकि अमेरिका ने चाइना के साथ साथ इंडिया को भी तो धमकी दी है टैरिफ की, क्योंकि वो साथ भी होते हैं और फिर साथ जी अब वो देखिए ना प्रैक्टिकली आप देखिए कि हुआ क्या। इंडिया को मैं आपको बताता हूँ S-400 जो मिसाइल्स इंडिया ने लिए जब रशिया से 21 में लिए, 22 में आए, 25 में भी आ रही, तो उन्होंने उनको थ्रेट किया सिर्फ कि जी आप पे सैंक्शंस लग सकती है। ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सी रशियन कंपनीज जो है उन्होंने बैन की हुई हैं, ह्यूज ग्रुप्स बैन किए हैं। उनमें वो कंपनीज भी शामिल है जो पाकिस्तान को सप्लाईज करती हैं स्पेयर्स का, छोटे से छोटा। पाकिस्तान में अगर कोई पेमेंट करनी होती है तो वो सैंक्शंस के नीचे आ जाता है, फेटिफ भी इफेक्टिव हो जाता है। इंडिया के लिए वो लिप सर्विस तो करते हैं। देखिए एक चीज देखिए, अमेरिका का ना एक इट्स अ बिग पावर और वो अपनी पावर शो भी करता है। वो बाय डिजाइन लोगों को बताता है कि जी ठीक है मैं इग्नोर कर रहा हूं किसी को, मैं जिसको चाहूं उसको पकड़ सकता हूं, जिसको चाहे इग्नोर कर सकता हूं। तो वो लिप सर्विस करता है, अपना हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश करता है। बट अब दुनिया उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रही है। पाकिस्तान की आवाम उसको ऑब्जर्व करे। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ देखे, एंगेज जरूर करे, उनको बताए कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया कल अपने वेपन्स लेके या प्लेटफॉर्म्स लेके समुद्र के किसी आइलैंड पे चला जाता है, निकोबार में कहीं चला जाता है, वो वहां से पाकिस्तान को तो हम कैसे क्या इसको कैप कर सकते? हमने उस रेंज को मैच करना है। स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के लिए हमारे कंपल्शन है ये। तो और ये पीस के लिए कंपल्सन है रीजन की। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ये मसला जो है वो सैंक्शंस आप देख रहे हैं, ये सैंक्शन सिर्फ इस बेस पे नहीं है कि पाकिस्तान कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ बना रहा है या इंडिया के पास वो नहीं है या रीजन में किसी और के पास नहीं है। ये इशू जियो पोलिटिकल इशू है। इंटरेस्ट कंट्रीज़ के इंटरेस्ट जो है वो मैटर करते हैं। और जब अमेरिका का इंटरेस्ट था तो पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान ने उसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस भी किए हैं और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा रहा। लेकिन अब उनका इंटरेस्ट इस रीजन से कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ खुद को डिटैच कर रहे हैं। अब वो चाहे पॉलिटिकल मैटर्स हों, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की सूरत में आपको दिखते हैं, या फिर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेटेड इशूज़ हों। 90s में भी जो है वो STBT और NPT पर हमें साइन करवाने की कोशिश की जा रही थी अमेरिका की जानिब से। पाकिस्तान की और अमेरिका की रिलेशनशिप में ये कोई नया मोड़ नहीं है, ऐसे मौके आते रहे हैं और इस वक्त इंडिया को जो है वो अमेरिका ज़्यादा रीजन में प्रमोट और सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन टुवर्ड्स द वेरी एंड आई मस्ट से दैट कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात और मामलात को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम ममालिक एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं, जंगें भी करते हैं, एक दूसरे की मुखालफत पब्लिकली भी करते हैं, प्राइवेटली भी करते हैं, लेकिन डायलॉग भी करते हैं। तो हमें भी पाकिस्तान को भी ये देखना चाहिए और अमेरिकन को भी ये देखना पड़ेगा कि इस रीजन में जो है वो पाकिस्तान के साथ उसकी एक हिस्ट्री रही है। आज अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।